गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि मौसम बहुत कह सकते हैं कि ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। इस समय तापमान बहुत ज़्यादा तेज़ी से कई इलाकों में ऊपर जा रहा है और इन मौसमी बदलावों के बीच अपनी हिफाजत, अपनी सुरक्षा ज़रूर करते रहें और आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहेंगे और मैं आपको मौसम की जानकारियाँ देता रहूँगा। बात करते हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान संभावित देश भर के मौसमी बदलावों की। एक बहुत ही इंटेंस सिस्टम उत्तरी अंडमान सागर और मध्य अंडमान सागर के ऊपर है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के काफ़ी करीब है ये सिस्टम और इसी के चलते अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी व्यापक वर्षा हो रही है और साथ ही साथ जो हवाएं हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से वो सिस्टम से वो पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच रही हैं और ये सिस्टम जो है अगले 24 घंटों के भीतर डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है और उम्मीद ये है कि ये म्यांमार के कोस्ट की तरफ बढ़ेगा और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इस सिस्टम के चलते कंसिस्टेंट वेदर एक्टिविटी अपेक्षित है आने वाले दिनों में। फिलहाल उत्तर भारत की तरफ अगर चलें तो एक WD जरूर बना हुआ था जिसके कारण कुछ गतिविधियां उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में हमें देखने को कहीं कहीं पर मिली थी, लेकिन काफ़ी कमज़ोर सिस्टम था, फीबल WD था और वो अब लद्दाख से भी पूरब में चला गया है। तो चूँकि ये सिस्टम आगे चला गया है जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज 2 अप्रैल है, आज और कल 2 और 3 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और समूचे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि कल 3 अप्रैल को शाम तक या रात तक एक नया WD फिर से उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में दस्तक दे सकता है और ये सिस्टम जब दस्तक देगा उस दौरान उम्मीद ये रहेगी कि जम्मू कश्मीर में 3 अप्रैल की रात से ही कुछ गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टम और करीब आता जाएगा भारत के क्षेत्रों पर वैसे वैसे गतिविधियां और बढ़ती जाएंगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 4 और 5 6 अप्रैल तक ये 3 दिन वेदर एक्टिविटी देने वाला है और इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी की संभावना 4 और 5 अप्रैल को अपेक्षित है। तो 4 और 5 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में जिसमें वैष्णो देवी से लेकर जम्मू संभाग के जम्मू से लेकर कुलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम, काजीगुंड, पुलवामा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके बाद जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा धीरे धीरे गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तो जम्मू कश्मीर के पैरेलली ही इम्पैक्टेड होगा और वहाँ पर भी गतिविधियाँ शुरू होंगी। लेकिन जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा उस दौरान उत्तरी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, मनाली, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा और हल्की बर्फबारी हो सकती है। वर्षा की गतिविधियाँ हल्की से मध्यम हो सकती हैं और लद्दाख भी प्रभावित होगा। साथ ही साथ उत्तराखंड पर भी इसका असर दिखेगा, लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे पिछले दिनों हमने देखा उत्तरकाशी, चमोली, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो ऊपरी वाले इलाके हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। और ये सिस्टम चूँकि थोड़ा सा इंटेंस होगा वर्तमान मौसमी सिस्टम से या जो अभी हाल ही में गुजरा है जम्मू कश्मीर को पार करके उसकी तुलना में ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, इसलिए ये एक सर्कुलेशन इंड्यूस्ड करेगा और जब सर्कुलेशन इंड्यूस्ड करेगा सेंट्रल पाकिस्तान और इससे सटे आसपास के क्षेत्रों पर तो उस दौरान मैदानी इलाकों पर भी जो ब्राइटनेस दिख रही है आपको इस समय आसमान पूरी तरह से नीला, तेज़ धूप और हवाएं उत्तर पश्चिमी शुष्क, ये सब थोड़ा सा बदल जाएगा। मैदानी इलाकों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में तो बारिश की संभावना हम नहीं लगा रहे हैं, उम्मीद बहुत कम है। लेकिन 4, 5 और 6 अप्रैल को जब ये सर्कुलेशन डेवलप होगा तो उसके प्रभाव से आर्द्रता यहाँ पर भी आ जाएगी। जब भी आर्द्रता आती है, हवाओं में नमी बढ़ती है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाते हैं, उस दौरान ब्राइटनेस जो है एटमॉस्फेयर की या जो आसमान की वो कम होने लगती है। तो थोड़ा सा आंशिक बादल हो सकते हैं, धुंध हो सकती है, सुबह और शाम के समय हल्का हल्का सा हेजीनेस बना रह सकता है दिन में भी और हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी तो उमस थोड़ा सा बढ़ेगी और टेम्परेचर के फीचर में बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं होगा। बारिश की संभावनाओं की अगर बात करें सर्कुलेशन के चलते तो पंजाब और हरियाणा के जो तराई वाले इलाके हैं जिसमें अगर हम हरियाणा में देखें तो चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा गरज के साथ वर्षा हो सकती है 5 अप्रैल के आसपास, 4 अप्रैल की रात से 5 अप्रैल के बीच में। और इसी दौरान हम उम्मीद पंजाब के लिए भी कर रहे हैं उत्तरी वाले क्षेत्रों में जिसमें अमृतसर, तरन तारण, पठानकोट, जालंधर,
और आसपास के जो इलाके हैं होशियारपुर, गुरदासपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। अगर हम अंदरूनी इलाकों की बात करें, लुधियाना, पटियाला, मोगा, बरनाला, फाजिलका, श्रीमुक्तसर साहिब, फरीदकोट, शहीद भगत सिंह नगर, इन भागों में फ़िलहाल अपेक्षित मौसमी हलचल अपेक्षित नहीं है। इसी तरह से हरियाणा में अगर हम बात करें, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, महेंद्रगढ़, इन सभी भागों में वर्षा की गतिविधियाँ अपेक्षित नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि कुछ बदलाव ज़रूर होगा। जो अभी ब्राइटनेस है हवा धूप में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, हवाओं का रुख बदल जाएगा। तो दिन में जो जब अभी भी जो हवा है, तापमान भले 40 डिग्री पहुंच गया था, उसके बाद अब धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान नीचे आया है। लेकिन सॉरी, इसके बावजूद जो तापमान यहाँ पर इस समय है वो कम तापमान नहीं है, सामान्य से ज़्यादा है। लेकिन ये जो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हैं, इन हवाओं में थोड़ा सा ठंडक है और ये शुष्क हैं। इन हवाओं का झोंका जब भी आपको लगता है, चाहे आप धूप में हो या कहीं छाँव में हो, तो उस दौरान थोड़ी सी अच्छे मौसम की अनुभूति होती है। लेकिन जब ये सर्कुलेशन, इंड्यूस सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा, हवाओं का रुख परिवर्तित हो जाएगा, तो उस दौरान उमस बढ़ेगी और भले आप छाँव में रहें या धूप में रहें, वो गर्मी आपको या उमस आपको लगती रहेगी। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर की तरफ। तो पूर्वोत्तर भारत में जो राजस्थान की तरफ से हवाएं गई थीं, धूल भरी हवाएं जिनकी रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे थी, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत का तमाम मैदानी इलाका इम्पैक्ट हुआ था इससे, और तापमान भी इसी वजह से बढ़ा था और तूफ़ान जैसी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में बदल गई हैं हवाएं, और ये हवाएं धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन भागों में पहुँची हैं। तो इन भागों में कई जगहों पर अभी भी धूल भरा वातावरण है और इसके बीच तापमान कई जगहों पर 40 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। काफ़ी भयंकर गर्मी समय से पहले देश के कई राज्यों में पड़ने लगी है। लेकिन ये जो धूल भरी हवाएं थी, इनकी जो 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक थी, वो अब कम हो जाएगी। तूफान जैसी स्थिति नहीं रहेगी। आज दोपहर तक कुछ संभावना है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा और इससे मौसम के दूसरे स्थितियों में बदलाव नहीं होगा। बहुत बारिश, आप सोचेंगे बारिश हो जाएगी या फिर तापमान बहुत नीचे चला जाएगा, तो ऐसी स्थितियाँ फिलहाल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में जैसा कि हमने बताया था, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आसपास जो सर्कुलेशन बना था, फिर वो लो प्रेशर बना और अब डिप्रेशन बनने की संभावना है। उसके चलते मॉइस्चर कंटेंट लगातार पहुंचा है और इसी वजह से पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और असम, अरुणाचल प्रदेश, जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक का क्षेत्र है, इन सभी भागों में कई जगहों पर गरज के साथ काफ़ी व्यापक वर्षा का मौसम बना हुआ है और अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कम से कम 4 और 5 अप्रैल तक यहाँ पर मौसम इसी तरह से बना रह सकता है। ये स्थिति रहेगी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। और मध्य भारत में देखें तो उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो 4 और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य हैं, इन सभी क्षेत्रों में तापमान बहुत व्यापक रूप में बढ़ गया है। 4-5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है ज़्यादातर जगहों पर, और ये स्थितियाँ यहाँ पर बनी रहेंगी, इनमें कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, दक्षिण भारत की तरफ चलें, तो तेलंगाना भी गर्मी का जो एक्सपीरियंस कर रहा है। तेलंगाना के लोग भी बहुत व्यापक गर्मी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बाकी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय इलाकों और तटीय केरल में मॉइस्चर कुछ आ रहा है, कई सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से केरल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो रही है रुक रुक कर, और अगले 2 दिनों तक जारी रह सकती है छिटपुट वर्षा। ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। तटीय कर्नाटक और इंटीरियर कर्नाटक में, चाहे वो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र हो या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का, इन भागों में बहुत व्यापक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बहुत भीषण गर्मी भी नहीं रहेगी। भीषण गर्मी रहेगी तमिलनाडु के तटीय से लेकर अंदरूनी इलाकों तक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में और साथ ही साथ तेलंगाना में। तेलंगाना का जो उत्तरी इलाका होगा वो अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म होगा दक्षिणी और भीतरी इलाकों की, और उसके जो जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ चलते चलेंगे टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता हुआ नज़र आएगा। और अगर हम तमिलनाडु में बारिश की बात करें तो चेन्नई और आसपास के इलाकों से लेकर एक ट्रफ ज़रूर बना हुआ है उड़ीसा के आसपास तक, लेकिन इस ट्रफ का, इस मौसमी सिस्टम का बारिश के संदर्भ में कुछ रिजल्ट होगा, कुछ परिणाम दिखेगा हमें, ऐसी उम्मीद फ़िलहाल नहीं है। और जो डिप्रेशन बनने वाला है वो म्यांमार की तरफ जाएगा, तो भारत के पूर्वी तटों से दूर होता चला जा रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों से भी ये दूरी बनाकर रखेगा, तो भारत पर बहुत सिग्निफिकेंट और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने की संभावना नज़र नहीं आ रही है।
तो आज के इस मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए इतना ही। आपके साथ मैं इसी तरह से जुड़ता रहूँगा, बहुत सारी बातें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि जो वेदर फीचर है, जो वेदर कंडीशंस हैं विभिन्न स्टेट्स की या विभिन्न राज्यों की, उनके बारे में और विस्तार से बातें कर पाऊँ। जैसा कि आप लोगों के रिक्वेस्ट और आप लोगों की डिमांड है, आप लोगों का सजेशन है, फीडबैक है, और आप कहते हैं कि आप राजस्थान का मौसम बताइए स्पेसिफिकली वीकली, और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो आप लोगों की ये जो इच्छा है, आप लोगों की जो उम्मीद है, इसको मैं ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा समय दीजिए और आपका सपोर्ट, आपका सहयोग चाहिए। थैंक यू सो मच।